दोस्तों आज हम बात करेंगे विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी की कमी क्यों हो जाती है, क्या कारण है, क्या लक्षण है और किस तरीके से हम विटामिन डी की कमी को परमानेंटली और उनके लक्षणों को दूर कर सकते हैं होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट से। होम्योपैथी में सप्लीमेंट की आवश्यकता नहीं है। आप सप्लीमेंट ले लेके थक चुके हैं, लेकिन फिर भी जैसे ही सप्लीमेंट बंद कर दिए जाते हैं विटामिन डी की कमी हो जाती है फर्दर, और वही लक्षण आपको दिखाई देने को लगते हैं। डॉक्टर का यह कहना है कि विटामिन डी के जो सप्लीमेंट है वो आप आजीवन लीजिए, ये गोलियां चलेंगी ही चलेंगी। तो ऐसा नहीं है। होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट में आपको वही दवाएं दी जाएंगी जो आपके लक्षणों के आधार पर होंगी और आपकी उस विटामिन डी की कमी को पूरा करेगी और शरीर एब्जॉर्प्शन हो सके, अब्जॉर्ब हो सके और विटामिन डी जो है वो स्किन के थ्रू सनलाइट में बन सके, जो बॉडी के आपको रिक्वायरमेंट है, और उनके कारणों से पैदा हुए लक्षण जो हैं वो दूर हो जाएं, वो परमानेंटली चले जाएं। तो दोस्तों आज हम इस बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक और आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम विटामिन डी के बारे में बात करेंगे, और जिसको देख के आप चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों विटामिन डी क्यों नेसेसरी है, अगर हम इंट्रोडक्शन से ही शुरू करें तो विटामिन डी की ऐसी आवश्यकता क्यों आ गई है बॉडी में कि उसकी कमी बता दी जाती है और विटामिन डी शुरू करने के लिए कह दिया जाता है। देखिए विटामिन डी इसलिए नेसेसरी है क्योंकि विटामिन डी ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को बनाए रखने, नॉर्मल बोन स्ट्रक्चर बनाने के लिए, ठीक है, और नॉर्मल बोन्स के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, बोनों के मरम्मत के लिए बोनों में जो कैल्शियम्स की आवश्यकता होती है पड़ती है। और विटामिन डी जब कम हो जाता है तो इसी से रिगार्डिंग सिम्टम्स जो होते हैं वो हमारे शरीर में होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों लेक ऑफ विटामिन डी की कमी की वजह से हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है ब्लड के अंदर, यानी कि विटामिन डी नहीं है तो हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है, और हाइपोकैल्सीमिया जो होता है वो हाइपर पैराथायरोडिज्म को पैदा करता है, यानी कि हाइपोपैराथायरोडिज्म, पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होती है वो हाइपर एक्टिव हो जाती है। जब पैराथायरॉयड ग्लैंड हाइपर एक्टिव कंडीशन में आती है तो दोस्तों जब हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो जाता है और हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की वजह से जो पैराथायरॉयड ग्लैंड एक्टिव कंडीशन में आ जाती है तो वो क्या करती है कि हमारी बोन के अंदर से ही कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। जैसे ही विटामिन डी कम होता है बोन्स जो होती हैं वो खोखली और सॉफ्ट होने लगती हैं। बोन्स से कैल्शियम निकाल करके बॉडी को दिया जाता है और कैल्शियम को मेंटेन किया जाता है। तो विटामिन डी ब्लड के अंदर कैल्शियम की लेवल को मेंटेन करने में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, और विटामिन डी की कमी की वजह से ही कैल्शियम जो ब्लड के अंदर है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, और बोन्स से कैल्शियम निकाल के हमारे शरीर उस डेफिशिएंसी को पूरा करता है। जब बोन से कैल्शियम निकाल लिया जाता है तो बोन्स खोखली सॉफ्ट हो जाएंगी, इजीली जो होती है वो फ्रैक्चर होने लगेंगी। जिस पर्सन को जल्दी से फ्रैक्चर होते हैं, बार बार फ्रैक्चर होते हैं, तो उनकी बोन्स में कैल्शियम नहीं है। दो रीज़न है, या तो कैल्शियम नहीं है प्रॉपर, या फिर जो है उसकी ब्लड के अंदर कैल्शियम नहीं है और वो विटामिन डी के थ्रू हो रहा है। विटामिन डी की कमी है तो हाइपर पैराथायरोडिज्म या पैराथायरॉयड ग्लैंड के ज़्यादा काम करने की वजह से जो होता है वो बोन्स के अंदर से कैल्शियम अब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। तो ये अगर बच्चों में होता है तो रिकेट्स नाम की एक डिजीज़ हो जाती है जो बहुत ही कम देखने को मिलती है, लेकिन बोन्स सॉफ्ट होने लगेंगी, इजीली जो होती है वो मूवेबल होंगी, यानी कि मुड़ जाएंगी, फ्रैक्चर होने लगेंगी। ये जो है रिकेट्स बच्चों में देखने को मिलता है, लेकिन एडल्ट एज में यानी कि बड़ी अवस्था में जो हम बड़े हो जाते हैं तो ये मान के चलिए मस्कुलर पेन लेने लगा, इसीलिए फ्रैक्चर होंगी और विटामिन डी की कमी बता दी जाएंगी। तो क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं, क्या इसके इंपॉर्टेंट रोल हैं, क्या कोज हैं, तो हम इसके बारे में आज बात करेंगे। विटामिन डी की डेफिशिएंसी क्यों हो जाती है और कैसे हो जाती है, यानी कि विटामिन डी हमारे बॉडी के अंदर डाइट के थ्रू और सनलाइट के थ्रू, यानी कि सनलाइट में हमारी स्किन जो होती है मेलेनिन वो प्रोड्यूस करती है विटामिन डी। तो अगर जो ज़्यादा सांवले लोग होते हैं, ज़्यादा डार्क पर्सन होते हैं, उनमें विटामिन डी की कमी देखने को मिलती है। ओल्ड एज के अंदर विटामिन डी की कमी देखने को मिलती है। वीक होने लगेगी मसल्स और बोन्स। विटामिन डी की कमी उन लोगों में देखने को मिलती है जो अपने शरीर को ऊपर से नीचे तक पूरा पैक करते हैं, सनलाइट में कम से कम जाने की कोशिश करते हैं, यानी कि सनलाइट में वो कम एक्सपोज हो रहे हैं सनलाइट में। और आज की जो लाइफ है, आप पूरा 9 to 5 आप पूरे ऑफिस में रहते हैं सनलाइट से दूर, तो विटामिन डी की कमी होने लगती है एज ग्रोइंग के साथ साथ। बच्चों में देखने को नहीं मिलता है क्योंकि वो प्लेइंग करते हैं, खेलते हैं, धूप में रहते हैं, आते जाते हैं, तो उनमें देखने को कम मिलता है। एक्सेसिव स्क्रीन कवर जब हम रख लेते हैं, पूरी बॉडी को कवर कर लेते हैं, तो भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है।
अब बात करते हैं क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। तो साइन एंड सिम्टम्स जो होते हैं वो बोन से ही रिलेटेड होते हैं दोस्तों। बोन का जो होता है वो हम बोन पेन होने लगता है, हड्डियों में दर्द होने लगेगा, फटिकनेस आ जाएगी, इजीली जो होता है वो इंसान थकान महसूस करेगा, मस्कुलर वीकनेस आ जाएगी, मसल्स जो होंगी वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगी, मस्कुलर वीकनेस आ जाएगी, मसल्स में पेन होने लगेगा, क्रैम्प्स ऑफ मसल्स हो जाएंगे, जो मसल्स अकड़ जाती है। जैसे ही आप जो फीमेल्स होती हैं हाई हील्स अगर पहन लेती हैं तो उनकी मसल्स अकड़ने लग जाती है, कंप्लेन होती है उनकी। जो काफ मसल होती है वो ज़्यादातर सबसे पहले क्रैम्पिंग पोजीशन को या क्रैम्प के सिम्टम्स को पेश करती है। तो क्रैम्प ऑफ मसल्स होने लगने लगता है, यानी कि डिप्रेशन, एंजाइटी, ये जो होते हैं मेंटल सिम्टम्स ये भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि पर्सन जो होगा वो ज़्यादा थका हुआ रहेगा मेंटली भी और फिजिकली भी। तो ये टायर्डनेस जो होती है उसके मेंटल लेवल को भी अफेक्ट करती है और वो डिप्रेशन की कंडीशन में रहता है। तो क्या कारण है कि विटामिन डी की कमी हो जाती है? साइन एंड सिम्टम्स हमने देखे हैं, तो कारण ये है कि हम डाइट में प्रॉपर मात्रा में विटामिन डी को नहीं ले रहे हैं, या तो नॉट गेट इनफ विटामिन डी फ्रॉम सनलाइट, सनलाइट के एक्सपोजर में नहीं रह रहे हैं, अपनी बॉडी को जो होता है थ्रू आउट द स्किन जो है हमने कवर कर रखी है, एक्सपोजर ऑफ सनलाइट नहीं है, सन क्रीम लगा रहे हैं, सनलाइट क्रीम लगा रहे हैं हम। तो इस कारण से जो सनलाइट में हमारी स्किन विटामिन डी प्रोड्यूस कर रही है वो नहीं कर पा रही है, तो विटामिन डी की कमी हो जाती है। वेट लॉस सर्जरी, जो पर्सन वेट लॉस सर्जरी करवाते हैं तो उसमें ये होता है दोस्तों कि बाईपास सर्जरी, वेट लॉस सर्जरी, तो इन सर्जरी की वजह से विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन डाइट के थ्रू होना कम हो जाते हैं, मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होना कम हो जाते हैं। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट की, उस वजह से भी विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो कम हो जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन कम होना वो सनलाइट के एक्सपोजर में न जाने की वजह से ही होता है। दोस्तों अगर बात करें कि प्रिवेंशन की और ट्रीटमेंट की, तो विटामिन डी के केस में प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट जो होता है वो सेम होता है, यानी कि जो हमें ट्रीटमेंट प्रिवेंशन रखना है वही विटामिन डी डेफिशिएंसी की कारणों को दूर करने के लिए सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है। यानी कि हमें सनलाइट में एक्सपोजर हमें हमारी बॉडी को देना ही चाहिए। आपने देखा होगा कि जो विदेशों में सनबाथ करते हैं तो वो इसी वजह से है, क्योंकि वो ज़्यादातर टाइम अंदर रहते हैं और ठंड की वजह से बाहर नहीं निकल पाते, तो उन लोगों में विटामिन डी की कमी देखने को मिलती है ठंडे क्षेत्रों में। लेकिन हमारे यहाँ पर भी अब जो ऑफिस वर्क, हमारा काम इतना हो चुका है कि हम सन से एक्सपोजर नहीं ले पा रहे हैं, सनलाइट में एक्सपोज नहीं हो पा रहे हैं, तो हमारे अंदर विटामिन डी की कमी आ चुकी है और वो हमारी बोन्स को अफेक्ट कर रही हैं और हमारे अंदर फटिकनेस, बोन पेन और ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपराइसिस, ये सारी कंडीशन पैदा हो रही हैं। तो दोस्तों इनसे बचने के लिए हमें जो प्रिवेंशन है वही इसका ट्रीटमेंट है, लेकिन डाइट और फर्दर ना हो, इस वजह से हम होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। विटामिन डी के बारे में बात करें दोस्तों, तो सोर्स ऑफ विटामिन डी में विटामिन डी के सोर्स जो होते हैं वो नॉनवेज के अंदर भी मौजूद हैं और वेजिटेरियन के अंदर भी। तो नॉनवेज की अगर बात करें तो हमें कॉड लिवर ऑयल में, एग्स में और मीट में देखने को मिलता है। और अगर वेजिटेरियंस में बात करें तो ये मशरूम, दालों में, बादाम में और ड्राई फ्रूट। गाय का दूध बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन डी का, दही, ये बहुत अच्छे सोर्स हैं जो वेजिटेरियंस के हिसाब से उन्हें लेने चाहिए, यानी कि हेल्दी डाइट उसे लेनी चाहिए, जो कैल्शियम को भी पूरा करेगी और विटामिन डी डेफिशिएंसी को भी पूरा करेगी, और डाइट के थ्रू आप अपने लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। तो ये सोर्स हैं विटामिन डी की, सोर्स हैं जो हम ले सकते हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी के दौरान। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि क्या होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी को हम एक बार हो चुके हैं, डेफिशिएंसी को हम सह लिए, लेकिन जो उसके लक्षण हैं वो परमानेंटली चले जाएं, साइन एंड सिम्टम्स चले जाएं और विटामिन डी की डेफिशिएंसी को हमें सफ़र ना करना पड़े। तो दोस्तों सबसे टॉप पे जो मेडिसिन आती है और बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है उसका नाम है कैलकेरिया फोर्स 30। कैलकेरिया फोर्स 30 मेडिसिन जो होती है इसको आपको दिन में 3 बार यूज़ करना है। भूखे पेट 4-4 गोली, या आप ड्रॉप में ले रहे हैं तो 2-2 ड्रॉप दिन में 3 बार आधा कप पानी में लेना है। और ये तब तक लेना है जब तक आपके साइन एंड सिम्टम्स ना चले जाएं और विटामिन डी की डेफिशिएंसी दूर ना हो जाए। 2 से 3 महीने तक आपको ये लगातार लेनी ही लेनी है। दोस्तों दूसरी मेडिसिन की बात करूँ तो वो आती है आर्निका 30। आर्निका 30 बोन पेन के अंदर, अगर आपको बोन पेन महसूस होता है, मस्कुलर पेन महसूस होता है और वो भी आपको इस हद तक महसूस होता है कि आपको हार्डनेस ऑफ बेड, जैसे ही आप रात को सोने जाते हैं तो आपको बेड जो होता है वो एकदम हार्ड लगता है, यानी कि उसकी जो अकड़न है, उसका जो हार्डनेस है वो आपको बोन तक फील हो रहा है। तो ऐसी अवस्था में आर्निका 30 लें। और पर्सन सो भी नहीं पाता है, बार बार अपनी करवटें बदलता रहता है। आर्निका 30 को दिन में 4 बार लेनी चाहिए, साथ में कैलकेरिया फोर्स भी लें। अब मैं बात करता हूँ आपसे कि एक और तीसरी मेडिसिन जो होम्योपैथी की सबसे बेस्ट मेडिसिन में आती है वो है कैलकेरिया फ्लोर 30।
दोस्तों कैलकेरिया फ्लोर 30 बायोकेमिक मतलब कि 3x से भी यूज़ कर सकते हैं हम, और 30 200 तक भी जा सकते हैं। कैलकेरिया फ्लोर में डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट होना शुरू हो जाता है, यानी कि जॉइंट्स जो होती हैं, जो हमारी हड्डियों के जॉइंट्स हैं, वहाँ पे डिसलोकेशन शुरू हो जाएगा। कभी उसको पैरों में, घुटनों में अकड़न लगेगी, कभी डिसलोकेट हो जाएगा, शोल्डर हो जाएगा। तो ये अगर देखने को मिलते हैं, साथ में ही स्वेलिंग दिखाई देगी जॉइंट्स के ऊपर। और कैलकेरिया फ्लोर के पेशेंट को वार्म या हॉट रबिंग से, यानी कि अगर मसाज कर दी जाए गर्म तेल की या गर्माहट दे दी जाए, तो उसे बहुत आराम मिलता है। तो ये पिक्यूलियर सिम्टम्स हैं, और ये जिसमें है अगर आप लेंगे तो ये मान के चलिए आपको 100% विटामिन डी सी डेफिशिएंसी से भी लाभ मिलेगा, और जो आपके जॉइंट डिसलोकेशन होना शुरू हो रहे हैं वो लॉकेट हो जाएंगे, यानी कि वो बार बार डिसलोकेट नहीं होंगे इजीली। ठीक इंपॉर्टेंट मेडिसिन की बात करें तो कैलकेरिया कार्ब 200, दोस्तों कैलकेरिया कार्ब 200 बहुत ही अच्छी मेडिसिन है विटामिन डी डेफिशिएंसी के अंदर। ऐसे पर्सन जिनका वेट एक्सेसिव है, जो अवॉइड करते हैं कि दूध नहीं लेना है मुझे, यानी कि मिल्क से उनको, अब मिल्क को वो अवॉइड करेंगे, डिसलाइक करेंगे मिल्क को, और ऑब्वियस है। तो ऐसे पर्सन में जिनकी स्वेलिंग है जॉइंट्स के ऊपर, जिनको मस्कुलर पेन रहता है, ऐसे पर्सन को कैलकेरिया कार्ब 200 की 2 डोज लेनी है, मॉर्निंग और इवनिंग के अंदर। अगर लिक्विड में ले रहे हैं तो 2-2 बूंद को आप सुबह शाम लें। अगर गोलियों में यूज़ कर रहे हैं तो 4-4 गोली दिन में 2 बार आपको लेनी है। दोस्तों और भी मेडिसिन है साइलिशा और फॉस्फोरस, आप इसको ले सकते हैं 30 की पोटेंसी में, दिन में 3 बार साइलिशा और फॉस्फोरस आप इसे लें। और आप ये देखेंगे कि आपको बोन से रिलेटेड ऑस्टियोपोरोसिस, बोन के सॉफ्टनेस, बोन के जो होता है आपको बोन पेन, इनमें तुरंत आराम मिलना शुरू हो जाएगा। एक मदर टिंचर की मैं आपको यहाँ बात करूँगा, इसका नाम है सिम्फाइटम क्यू। दोस्तों अगर ऐसा पर्सन जो फ्रैक्चर उसको इजीली हो जाता है, यानी कि जैसे ही एक फ्रैक्चर सही होने लगता है दूसरा फ्रैक्चर फर्दर हो जाता है, दूसरा ठीक होने लगता है कि 2 महीने बाद फिर फ्रैक्चर हो जाता है, तो ऐसे पर्सन को सिम्फाइटम क्यू मदर टिंचर 10-10 बूंद दिन में 3 बार दें। साथ में ही कैलकेरिया फोर्स 30 को दिन में 3 बार यूज़ करें। आप 100% बोन से रिलेटेड, बोन के थिकनेस से रिलेटेड, बोन के सॉफ्टनेस होने की कंडीशन, बोन पेन, बार फर्दर फ्रैक्चर होने और विटामिन डी डेफिशिएंसी की कंडीशन से परमानेंटली क्योर हो जाएंगे। यानी कि ये साइन एंड सिम्टम्स, ये लक्षण जो हैं वो आपको कभी दिखाई नहीं देंगे। 2 से 3 महीने तक यूज़ कीजिए और विटामिन डी डेफिशिएंसी की कंडीशन से और उनके लक्षणों से निजात पाइए। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा रहा। थैंक यू।